वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट पवित्र अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मूला नक्षत्र के बारे में और ये गणमूल नक्षत्र काउंट होता है। मूला नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में से 19वें नंबर का नक्षत्र। हमारे 18 नक्षत्र की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये 19वें नंबर का ये आकाश में आपको एक पूंछ की तरह दिखाई दे। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जिस हाउस में होते हैं या जिस भाव में हाउस में होने के कारण या भाव में होने के कारण ये उस भाव से रिलेटिव जो भी लॉर्ड होते हैं ये उनकी क्वालिटीज ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब मैंने बोला कि आपको केतु धनु राशि में ये उच्च के हैं तो मिथुन राशि में ये नीच के हैं और यह धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 13-20 तक रहते हैं। आकाशमंडल में शेर की पूंछ के आकार का होने के कारण आपको यह आकार दिखाई देता है। और यह लॉर्ड मूल का अर्थ क्या होता है? मूल का अर्थ होता है जड़। तो जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो थोड़े से रिसर्च करने वाले दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और ये किसी भी बात को लेकर उसकी जड़ तक पहुंचना इनका नेचर हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रथम चरण की। अब यह है इस नक्षत्र के जो प्रथम चरण के जो साइन है वो एरीज है और जो प्रथम चरण के जो लॉर्ड है वो मंगल है। अब मंगल का काम क्या है? मंगल अपने आप में एक रेस का कारक भी है और एनर्जी का कारक भी मानते हैं। प्रथम चरण के स्वामी जब मंगल है तो व्यक्ति के अंदर मंगल की क्वालिटीज भी आ जाती हैं। मंगल को हम केतु से रिलेट भी करते हैं कहीं ना कहीं। जब हम इस नक्षत्र के स्वामी की बात कर रहे हैं तो वो केतु है। राशि की बात कर रहे हैं तो ये धनु राशि में आते हैं और वहां पे ये उच्च के भी माने जाते हैं। और मंगल और केतु कि जब हम दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन भर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि आप मंगल क्या है? मंगल फ्रेज है और केतु क्या है? इमोशनल है, धर्म है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि आपका दिल किसी गलत काम के लिए कहेगा नहीं। मेहनत आप करेंगे तो जीवन भर ये उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। बोलने की हैबिट भी इनके अंदर बहुत होती है क्योंकि केतु है, केतु के पास दिमाग नहीं होता। तो ऐसे लोग बोलते हुए भी थोड़ा सोचते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं क्या। इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही सुंदर देखने के लिए मिलते हैं। कोमल जो इनका जो रंग होता है वो जो बॉडी होती है वो काफी सॉफ्ट और कोमल होती है। इनका कलर जो होता है वो फेयर होता है। मंगल का नक्षत्र है, स्वामी चरण भी मंगल है। तो ये एक प्रचंड स्वभाव के भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अग्रेशन देखने के लिए आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण। जिस सेकंड चरण की हम बात कर रहे हैं तो सेकंड चरण के जो लॉर्ड है वो साइन है, वो टॉरस है और जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं वीनस है। अब ऐसे लोगों के अंदर वीनस की क्वालिटीज भी आ गई। लेकिन इस नक्षत्र के स्वामी जो वो है धनु। नक्षत्र किसके आ रहा है? धनु में। तो केतु धनु राशि में है तो यानी कि जुपिटर। अब जुपिटर और शुक्र का संबंध मोस्टली सबको पता है कि कैसा है। लेकिन एक गुरु दूसरे गुरु के न कभी भी खराब नहीं करता है क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो ऐश्वर्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो लेकिन है तो गुरु ना। तो एक गुरु दूसरे गुरु की दशा कभी भी जल्दी से खराब नहीं करता। डिपेंड ऑन द हाउस। चलिए अब हम बात करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर क्योंकि इनकी गुरु की शुक्र की है तो कहीं ना कहीं दान वीरता ऐसे लोगों के अंदर देखी जा सकती है। दान पुण्य करने में ये लोग अधिक विश्वास करते हैं। शुक्र की प्रवृत्ति है तो लग्जरी चीजों के पीछे भी थोड़ा सा इनका इम्पोर्टेंस दिखती है लाइफ में। शुक्र और केतु की दशा इनके लिए बहुत ही अच्छी जाती है और इनका जो सर होगा वो काफी थोड़ा सा ऊंचा देखने के लिए आपको मिल सकता है। स्थिर विचारधारा होती है ऐसे लोगों की। इनकी जो कमर होती है वो फैली हुई होती है। कईयों की देखा ना, कईयों की कमर पतली होती है, कईयों की कमर फैली हुई।
तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स के भी कई शेप्स होते हैं। इनका लंबा कद होता है, तो जो इनकी जो चीन होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि कईयों की जो चीन होती है, जैसे मेरी है, मेरी गोल है, तो कईयों की चीन लंबी होती है, कईयों की थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो अलग अलग शेप्स की होती है, अलग अलग चेन्स के भी कुछ ना कुछ प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण। अब जो तीसरे चरण के जो साइन है वो जेमिनी है, जो पद के लॉर्ड है वो मरकरी। अब तीसरे चरण की बात हो रही है, तो अब पहले चरण के मंगल थे, दूसरे के वीनस है और तीसरे के जेमिनी यानी कि मरकरी है। तो जब इस तीसरे नक्षत्र में व्यक्ति जातक का जन्म होता है तो उसके अंदर मरकरी की क्वालिटीज होती हैं। मरकरी बुद्धि के कारक है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी को दर्शाते हैं। तृतीय चरण का स्वामी बुध होने के कारण अब उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं नॉलेज स्किल अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा। और मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जातक अगर इस तरह का जन्म लेता है तो उसके सभी मित्र जो होंगे वो व्यर्थ होंगे। एजुकेटेड होते हैं, शास्त्रों की इनको नॉलेज होती है, सिंसियर देखने वाले मिल सकते हैं और ये लेडीज के प्रिय होते हैं, क्योंकि बुध है। नेचुरल सी बात है कि बुध बच्चे हमेशा स्त्रियों को प्यारे होते हैं, वैसे तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन एक माँ का वात्सल्य हमेशा बच्चे की तरफ ही होता है। तो नेचुरल सी बात है कि एक जितना माँ प्यार करती है बच्चे का, एक माँ को एक अलग ही इमोशन टच होता है बच्चे के साथ। तो इसीलिए बुध का एक नेचुरल आप कह सकते इन्फ्लुएंस की स्त्री, इस वजह से भी ये स्त्रियों को बहुत प्यारे होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ चरण। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी अभिनय से जुड़े होते हैं, तो ये अभिनय करने में भी एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो डांसिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो। तो इस तरह का अभिनय करना इनका शौक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑल ओवर नक्षत्र के बारे में। यह गणमूल नक्षत्र है, इसकी शांति जरूर करवानी चाहिए। और ऐसे लोग हमेशा दिखावे में ज्यादा विश्वास करते हैं। गणमूल दोष का निवारण होने के बाद ये लोग काफी रिच प्रोग्रेस लाइफ में हासिल करते हैं और लग्जरी लाइफ जीने के लिए इनको मिलती है। इनको हमेशा मैंने बताया कि दिखावे का शौक होता है, तो वो कहीं ना कहीं नक्षत्रों का भी हेरफेर देखने के लिए हो सकता है कि कुछ गुरु है, एटीट्यूड तो होगा ही, और केतु है तो उसका इन्फ्लुएंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे थे तो कि नक्षत्र की, तो ये किसी ना किसी सीक्रेट दूसरे के सामने जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। अपने नेचर, इनका नेचर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरु बहुत ही रहस्यमय होते हैं। और गुरु एक अपनी नॉलेज की वजह से कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जल्दी से अपनी बात कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करते, क्योंकि गुरु है, ज्ञान है और एक सीनियरिटी भी आ जाती है। तो जल्दी से एक अपने आप को, अपनी बातों को या अपनी किसी भी प्राइवेट चीजों बातों को ये शेयर जल्दी से नहीं करते हैं। इनकी जो जीविका होती है मोस्टली पेड़ पौधों से चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोग अगर जड़ी बूटियों का काम करते हैं तो इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति, तो उनको कहीं ना कहीं जड़ी बूटी संबंधित काम करने का भी फायदा होता है, क्योंकि मूल का मतलब होता है जड़। और जड़ क्या होती है? जड़ वो जमीन के अंदर होती है, यानी कि ऐसे लोग जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों का अगर व्यापार करते हैं या कोई काम करते हैं तो उससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। अब ऐसे ये लोग अपनी जीविका तो चलाते ही, अगर इनको इस तरह का काम मिल जाए, आपने कई बार देखा होगा कई जड़ी बूटियां लाते हैं, तो जैसे हम देसी दवाइयां बनाते हैं तो हम जड़ी बूटियों से ही बनाते हैं। तो एक प्रकार से आप इनको मेडिकल लाइन से भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि धनु में सूर्य अच्छे कंडीशंस में भी देखने के लिए मिलते हैं इस नक्षत्र के। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात कर रहे थे वस्तुओं की, तो अगर इनका चंद्रमा और गुरु केंद्र में हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। मैंने कहा एक गज के से योग बन जाता है और ये लोग काफी लाइफ में प्रतिष्ठित और फेमस कहलाते हैं। और इनकी जो स्वाभिमान इनके अंदर फूट के भरा होता है, वो तो इस नक्षत्र के अंदर होगा ही, क्योंकि केतु भी है और गुरु भी है। और वह अपनी लाइफ में अपने ही तरीके से हैंडल करते हैं। ये कभी भी औरों की किसी के ऊपर डिपेंड होकर कोई भी लाइफ में डिसीजंस नहीं लेते। चलिए, ये तो हमने बात की है ऑल ओवर मूला नक्षत्र के बारे में कि मूल नक्षत्र के लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, अगर आपका जन्म इस नक्षत्र पर है
तो क्या इस नक्षत्र के सभी लॉर्ड आपके गुड पोजीशंस पे हैं? और आप अपनी कुंडली में अगर आपका नक्षत्र इस गणमूलों में हुआ है तो प्लीज अपने नक्षत्र को मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जब आपका बच्चा इस नक्षत्र गणमूलों के नक्षत्रों पे होता है तो उसकी ग्रहों की शांति करवाइए, क्योंकि ग्रहों की शांति ना होने की वजह से भी बच्चा लाइफ में कई बार प्रोग्रेस नहीं कर पाता। क्योंकि जब हम किसी नक्षत्र जब हम गणमूलों ओनली किसी बार नक्षत्र की इतनी हम पूजा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम बच्चा हो गणमूलों में पैदा होता है तो हम स्पेशली बोलते हैं कि प्लीज अपने बच्चे के गणमूल इन 40 दिनों के अंदर शांति करवाइए, क्योंकि एक टाइम होता है इनका भी कि इस पीरियड से बच्चे के जन्म के इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में आप नक्षत्रों की शांति करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप थोड़ा से भी केयरलेस हो गए तो इसका भुगतान आपको भी और आपके बच्चे को लाइफ टाइम भुगतना पड़ता है। तो प्लीज थोड़ा सा बच्चे के जन्म के टाइम भी, आजकल तो फिर पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, थोड़ा सा और अगर आप अपने बच्चे के जन्म के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा किसी से एडवाइस दे दें कि आपका बच्चा किस टाइम पे और किस नक्षत्र पे हुआ है, अगर वो इस गणमूलों में हुआ है तो उसकी शांति करवाइए, ताकि बच्चे की आगे की लाइफ भी हैप्पी जर्नी रहे और आपकी भी जर्नी लाइफ अच्छी रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।